शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान। आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान क्या है। यानी भारतीय संविधान, संविधान जो है विधियों का समुच्चय या संग्रह है। संविधान क्या है? विधियों का समुच्चय या संग्रह है जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान 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 क्या है? संविधान विधियों का समुच्चय या संग्रह है। किसका समुच्चय या संग्रह? जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान जो है विधियों का समुच्चय या संग्रह है जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यानी हमारे संविधान की परिभाषा हुई किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने की विधियों का समुच्चय या संग्रह ही संविधान है। परिभाषा क्या हुई? किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए विधियों का समुच्चय या संग्रह ही संविधान है। आइए हम लोग दूसरी डिफिनीशन देखते हैं। संविधान एक नियमों की पुस्तक है। क्या है संविधान? नियमों की पुस्तक है। संविधान क्या है? नियमों की पुस्तक है। यानी कैसी पुस्तक? जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। किसको संचालित किया जाता है? देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। हम लोगों ने क्या देखा? संविधान क्या है? विधियों का समुच्चय या संग्रह है जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। इसकी परिभाषा हुई देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए विधियों का समुच्चय या संग्रह ही संविधान है। और दूसरी डेफिनेशन है किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। हम लोगों ने देख लिया संविधान क्या है। आइए हम लोग देखते हैं उसके बाद संविधान के प्रकार। संविधान के कितने प्रकार होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। संविधान के प्रकार हम लोग देखेंगे। संविधान जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है लिखित एवं मौखिक, दूसरा होता है संविधान के प्रकार संशोधन के आधार पर, तीसरा है निर्माण एवं विकसित के आधार पर। हम लोग देखेंगे संविधान के प्रकार। क्या हम लोग देखेंगे? संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्रकार है लिखित या अलिखित, इसे मौखिक कहते हैं। दूसरा है संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर। तीसरा है निर्मित एवं विकसित। हम लोग क्या देखेंगे? संविधान के प्रकार। संविधान के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है लिखित या अलिखित प्रकार के, दूसरा है संशोधन के आधार पर, तीसरा है निर्मित एवं विकसित के आधार पर। आइए हम लोग देखते हैं कि लिखित या अलिखित संविधान क्या होता है। लिखित का संविधान होता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हों उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित या मौखिक संविधान जिसके लिखित साक्ष्य न उपलब्ध हों उसे हम मौखिक संविधान कहते हैं। दूसरा है संशोधन के आधार पर। संविधान संशोधन के आधार पर, इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं 2 प्रकार के होते हैं। और निर्मित और विकसित देखेंगे हम लोग सबसे लास्ट में। आइए हम लोग देखते हैं कि लिखित संविधान किसका है, किस देश का है। लिखित संविधान यानी संविधान के एक प्रतिपादक थे सर हेनरी मैन। प्रतिपादक सर हेनरी मैन। इनके द्वारा सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया। अमेरिका का संविधान लिखा गया 1789 में।
1789 में। अमेरिका का संविधान 1789 में लिखा गया। ये सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना संविधान। सबसे पुराना संविधान और यह सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। हम लोगों ने अमेरिका का संविधान देखा जो 1789 में लिखा गया था सन हेनरी मेन के द्वारा। यह सबसे छोटा संविधान है, सबसे पुराना संविधान है। इसमें 7 अनुच्छेद हैं। उसके बाद हम लोग भारत का संविधान देखते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 395। हम लोगों ने भारत का संविधान देखा। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद लिखित में एक नेपाल का संविधान है। नेपाल तो सबसे नवीनतम संविधान है। कैसा है? सबसे नवीनतम। इसे 2015 में लिखा गया था। हम लोगों में लिखित संविधान देखा। लिखित संविधान प्रतिपादक सन हेनरी मेन द्वारा। अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया 1789 में। यह सबसे पुराना संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। इसमें 7 अनुच्छेद हैं। फिर भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा नेपाल का संविधान सबसे नवीनतम संविधान है। इसे 2015 में लिखा गया। अलिखित संविधान, मौखिक यानी जिसके लिखित साक्ष्य न उपलब्ध हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान हो गया। उसके बाद आइए हम लोग देखेंगे संशोधन के आधार पर कितने प्रकार का होता है। संशोधन के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। संविधान संशोधन के आधार पर 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक है कठोर और एक है लचीला। कठोर और लचीला। संशोधन के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, एक है कठोर, एक है लचीला। कठोर संविधान हुआ है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। दूसरा है लचीला संविधान, जिसको संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। कठोर संविधान, इसमें किसकी आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। और लचीला संविधान, इसको संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, सामान्य बहुमत। हम लोगों ने संशोधन के आधार पर संविधान को देखा। यह 2 प्रकार का होता है, एक कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर संविधान जिसको संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो। दूसरा है लचीला संविधान, जिसको संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता हो। और हम लोग देखते हैं भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान, भारत का संविधान दोनों टाइप का है, कठोर एवं लचीला। भारत का संविधान दोनों प्रकार का है, कठोर एवं लचीला। कठोर संविधान जिसको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, और लचीला संविधान जिसको संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता हो। आइए हम लोग अगला टाइप देखते हैं, निर्मित एवं विकसित प्रकार का। निर्मित एवं विकसित में निर्मित संविधान एवं विकसित। निर्मित का मतलब जो संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया हो, जिसका संविधान सभा द्वारा निर्माण। निर्मित का मतलब होता है जिसका संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया हो, और विकसित का मतलब होता है समय समय के साथ परिवर्तन करके विकसित किया गया हो। क्या किया गया हो? परिवर्तन के साथ, यानी संशोधन करके विकसित किया गया हो, संशोधन। हम लोग तीसरा टाइप का संविधान देख रहे हैं, निर्मित एवं विकसित। निर्मित का मतलब होता है संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया हो। विकसित
विकसित का मतलब जो समय समय के साथ परिवर्तन होते हैं उसमें हम संशोधन करके उस संविधान का विकास किया गया हो। हम लोग देखते हैं भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत का संविधान निर्मित एवं विकसित दोनों है। कैसा है? दोनों टाइप का है, यानी निर्मित एवं विकसित। निर्मित और विकसित, निर्मित एवं विकसित, क्योंकि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान निर्मित और विकसित दोनों टाइप का है। निर्मित में जो कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक औपचारिक निर्माण किया गया था। और विकसित में आज लगभग 72 वर्षों में हमारे संविधान सभा में 105 संशोधन करके इसको विकसित किया गया, यानी समय समय के साथ 105 संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हो चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद में 3 चीज़ें होती हैं। संविधानवाद में कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़। सीमित सरकार, तानाशाही एवं निरंकुशता न हो और लोगों की इच्छाओं पर कार्य हो। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद में 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। एक सीमित सरकार हो। कैसी सरकार हो? सीमित सरकार। दूसरा है निरंकुशता व तानाशाही का अभाव हो। और लोगों की इच्छाओं पर कार्य हो। लोगों की इच्छाओं पर कार्य हो। हम लोगों ने क्या देखा? संविधानवाद क्या है? संविधानवाद में सीमित सरकार हो। सरकार कैसी हो? सीमित हो। और दूसरा क्या है? निरंकुशता व तानाशाही का अभाव हो, यानी सरकार जो है निरंकुशता या तानाशाही के अभाव में कार्य न करें। और तीसरा है सरकार कैसी कार्य करेगी? लोगों की इच्छाओं पर कार्य करेगी। इसे ही हम संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद में 3 चीज़ें हैं। सीमित सरकार, निरंकुशता व तानाशाही का अभाव हो, लोगों की इच्छाओं पर कार्य हो। यही है संविधानवाद। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, इसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। संप्रभुता का मतलब होता है हमें क्या करना है, इसका निर्णय स्वयं करें। इसका निर्णय स्वयं करें। संप्रभुता का मतलब होता है इसका निर्णय हम स्वयं करें। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक है आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। पहली है आंतरिक संप्रभुता, दूसरी है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है हमारे देश के भीतर क्या होगा इसका डिसीजन हम स्वयं लेंगे, ना कि दूसरा कोई लेगा। बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है बाह्य देशों के साथ हमारा संबंध कैसा होगा, इसका डिसीजन हम स्वयं लेंगे। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है हमारे देश के भीतर क्या होगा इसका डिसीजन हम स्वयं लेंगे। और बाह्य
वाह्य संप्रभुता का मतलब है कि दूसरे देशों के साथ यानी वाह्य देशों के साथ संबंध कैसा होगा, इसका डिसीजन हम स्वयं लेंगे। आंतरिक संप्रभुता में क्या है, हमारे देश के भीतर यानी देश के भीतर क्या होगा इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे। और वाह्य में दो चीज़ें होती हैं, कितनी बातें हैं, दो बातें। एक है वाह्य देशों के साथ यानी दूसरे देशों के साथ संबंध, और दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध। हम लोग क्या देख रहे हैं, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है क्या करना है इसका निर्णय हम स्वयं करें, ना कि दूसरे पर डिपेंड हों। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे देश के भीतर क्या होगा इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे, न कि कोई दूसरा करेगा। जैसे हमारे यूपी में कोई विवाद हुआ था, इसका निर्णय हम लोग स्वयं करेंगे, ना कि पाकिस्तान और अमेरिका आके करेगा हमारे देश के मामले में। जैसे हमारे यहाँ कृषि कानून बिल चल रहा था, इसका निर्णय हमें स्वयं करना था, ना कि हम अमेरिका और अदर देशों से डिसीजन लें। और दूसरा है वाह्य संप्रभुता, यानी दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध कैसा होगा इसका निर्णय भी हमें स्वयं करना है, न कि दूसरे देश को। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे दूसरे देशों के साथ संबंध यानी हमारा दूसरे देश के साथ संबंध कैसा होगा इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे, ना कि अदर कंट्री करेंगी। जैसे हमें पाकिस्तान से कैसे निर्णय रखना है इसको हमें स्वयं सोचना है, ना कि हम ये डिसाइड अमेरिका और रूस करेगा। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें हमें शामिल होना है कि नहीं होना है कि इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे। कृपया आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।